वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं ऑल स्टैटिक जीके में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इतिहास का भाग 4। दोस्तों जिसमें हम 120 क्वेश्चन देख चुके थे और अब 121वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य ने ही घनानंद को चेतावनी दी थी कि एक दिन तुम्हारे राज्य को मैं जीतूंगा करके। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य ने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन के ऊपर है वहाँ के, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य पे कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक गए थे। कर्नाटक के बेलगोला में इन्होंने स्थललेखना प्रथा के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में उपवास के दौरान। सल्लेखना उपवास को ही सल्लेखना प्रथा भी बोला जाता है। 298 ईसा पूर्व में अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के संरक्षण में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। अशोक ने किया था, जिसके 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध के बारे में बताया गया है। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के बाद में 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, उनके पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ माना जाता है। अशोक का नाम अशोक है। दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है। मॉस्को अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाभू बैराट स्तंभ लेख में, जो कि जयपुर राजस्थान में, भाभू बैराट स्तंभ लेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईसा पूर्व में टिफेंथलर ने की थी और सबसे पहले इन अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, जिसमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त। जो हरिसेन का प्रशस्ति लेख है इलाहाबाद में, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त था। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी, जिसने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। और जो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, उसकी जो बाहर की बाउंड्री थी वह भी पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेस्ट्रियस प्रथम यवन शासक। डेमेस्ट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और यह पतंजलि के द्वारा करवाए गए थे। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने की थी। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने किए थे। सोने के सिक्के जारी करने वाला हिंद यूनानीय था और शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों के द्वारा। और सर्वाधिक स्वर्ण की मुद्राएं गुप्त काल में चलाई गई थी। शीशा का सिक्का चलवाया गया था, सातवाहनों ने चलवाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे 58-57 ईसा पूर्व में
विक्रम संवत भी चलाया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया था शेरशाह सूरी के द्वारा डाला गया था रुपया। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने चलाया था। आना, एक आना शाहजहां ने चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कंडफिशियस था। बुद्ध बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में बनी थी। और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क था। और जय हिंद दोस्तों।